back to ATS classes, students. So today I'm going to start a new chapter, that is dissolution of a partnership firm. As you must have heard the word dissolution. You know what the word dissolution means? Termination. Dissolution means termination and termination means end. किसी भी चीज का एंड हो रहा है भाई, जब हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं दैट मीन्स कि फॉर्म हमारी एंड हो रही है, खत्म हो रही है। तो जब फॉर्म खत्म होती है तो हमारे फॉर्म में क्या क्या चीजें, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके का डिसोल्यूशन होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है? ये नॉर्मल हमारा अग्रीमेंट होता है। ये क्या होता है? अग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होता है? ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिया है। जब हमारा जो रेशियो है वो रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो लाइक A:B:C, तीन पार्टनर्स है फॉर्म में 3:2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाद में आपस में इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग 3:1 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दैट मीन्स ये जो पुराना पार्टनरशिप था अग्रीमेंट वो डिसॉल्व हो गया ना, नया पार्टनरशिप अग्रीमेंट आया ना, तो इसीलिए क्या होता है डिसोल्यूशन इन अ पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो गई है। नेक्स्ट क्या होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है कि जब हमारी फॉर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पुराना वाला जो रेशियो था वो चेंज हो गया, अब नया रेशियो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A:B जो है वो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब क्या नाम है कि हमारी फॉर्म में नया पार्टनर C आ गया है, तो C जाएगा, दैट मीन्स अपने प्रॉफिट का C को भी तो शेयर देना पड़ेगा। बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया कि 3:1 रेशियो हो जाएगा। अब देखो ये पुराना रेशियो था, ये नया रेशियो था, तो पुराना रेशियो खत्म हो जाएगा ना, मतलब पुरानी पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? रिटायरमेंट एंड देन डेथ। ये सारे चैप्टर्स जो थे वो हमने पढ़ लिया है। ये सारे चैप्टर किससे रिलेटेड थे? हमारे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब कि हमारी फॉर्म जो है वो बंद हो रही है, दैट मीन्स फॉर्म का टर्मिनेशन हो रहा है, एंड हो रहा है। इस कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं? कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज इट विल कवर मोर देन 8 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो वेयर वाज, हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। हमारी फॉर्म जो रही है वो डिसॉल्व हो रही है। तो जब फॉर्म डिसॉल्व होती है तो हम लोग क्या करते हैं? जब फॉर्म डिसॉल्व होती है तो बचे कुछ जो एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स को हम लोग बेच देते हैं। बेचते क्यों है? कि जो पैसा आएगा उस पैसे को, ये जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी कर्ज है इनके सर पे, उस लाइबिलिटीज का ही पेमेंट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो एसेट्स को बेचेंगे, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे को अपने लाइबिलिटीज क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। उस कंडीशन में क्या करते हैं? अब सबसे पहले जब कंपनी हमारी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप मीन्स डिसॉल्व हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही है, तो जो सबसे पहले पेमेंट करते हैं वो पेमेंट किसको करते हैं लोग? डिबेंचर होल्डर्स को। किसको पेमेंट करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स। एज यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड डिबेंचर होल्डर्स। हु आर डिबेंचर होल्डर्स? द पर्सन हु जाकर डिबेंचर खरीद लेते हैं उनको डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं ना। तो उनको सबसे पहले हमें पेमेंट करना होता है। डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, बिजनेस स्टडीज में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब हम लोग इनको सबसे पहले पेमेंट करते हैं, क्यों पेमेंट करते हैं? बिकॉज ये जो होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, इनके पास एक राइट होता है कि इनकेस अगर इनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये केस कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट में। इसलिए कंपनी कहती है भाई जितना भी पैसा है फटाफट इनको पेमेंट कर दो। तो सबसे ज्यादा वन टू रिसीव द अमाउंट, टू रिसीव द इंटरेस्ट बेसिकली। नेक्स्ट किसको पेमेंट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पेमेंट होता है, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर जो बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता है। ये हम लोग को पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब पार्टनरशिप हमारी डिसॉल्व हो रही है तो उस कंडीशन में कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? accounts need to be prepared.
पहला जो अकाउंट होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। realization account. See, this is not revaluation, this is realization account. As we have read in the chapter admission, retirement and death, that revaluation of a partnership. No, this is not about revaluation, this is realization. मैं बताऊंगी ये अकाउंट किससे डील करता है, बस अभी नाम सुनो कि होता क्या है। Realization. Next is partners capital account. Partners capital account. And the third one is partners loan account. Partners loan account if necessary. अगर जरूरत पड़ी क्वेश्चन में तब हम लोग को पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब जरूरत पड़ी का मतलब कि अगर फर्म ने लोन ले रखा है, फर्म ने लोन लिया है किससे? पार्टनर्स से। फर्म ने लोन लिया है पार्टनर्स से, तब हम लोग को ये पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी और से ले रखा है तो पार्टनर जो जिस बंदे से ले रखा है वो पार्टनर नहीं है फर्म का, तब तो हम लोग को लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो पार्टनर है उससे लोन रखा है तो हम लोग को लोन अकाउंट बनाने की जरूरत है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना पड़ता है एट द एंड। लाइक इन द लास्ट चैप्टर वी मस्ट हैव सीन दैट लाइक एडमिशन एंड रिटायरमेंट की हम लोग लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं ना, कि हमारी फॉर्म में कितना एसेट्स कितना लायबिलिटीज बची हुई है, तो उसी चीज को इन द वैल्यू ऑफ कैश में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते हैं। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला कि कौन सा अकाउंट बनाने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ नेसेसरी। इफ नेसेसरी के कंडीशंस क्या आते हैं कि फर्म लोन ले रखा है किससे? पार्टनर से। एंड द लास्ट वन इज बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं? सबसे पहले देख लीजिए क्या है हमारा? प्लांट एंड मशीनरी, कोई वैल्यू है इसकी? लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स है ना हमारे। लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, बैंक। ठीक है। और क्या हो गया? बस ये डेटर्स लेस प्रोविजन, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ले लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये यहां लाइबिलिटीज हमारे क्या आते हैं? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आ गए, यहां पे बिल्स रिसीवेबल आप ले लो। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारे रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं अभी बताऊंगी आप लोग को। ठीक है। देन बैंक लोन, एक्स लोन, एक्स वाइफ लोन, कैपिटल्स ए एक्स वाई जेड। ये हमारे क्या है? बैलेंस शीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हमारा बैलेंस शीट। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा अकाउंट बनाने? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कैसे बनेगा? रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एसेट्स को रियलाइज करना है। एसेट्स को रियलाइज करने का मतलब कि आप जब अपने एसेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा, इसी को बोलते हैं एसेट्स रियलाइज। पैसा आएगा, उस पैसे को क्या करोगे? उस पैसे को आप जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी कर्ज है फॉर्म पे, उसका पेमेंट करते हो, उसको पे ऑफ करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे? रियलाइज्ड हो गई। दैट मीन्स इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। That's why we are preparing a realization account to know the exact amount which we are receiving
after realizing the assets, and those amount has to be paid off by the firm to the creditors of whatsoever liabilities the firm is bearing at that time. Okay, I hope you are getting my point. Now see, रियलाइजेशन अकाउंट, जो फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट का होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये जितने भी वैल्यूज होती हैं यहाँ ट्रांसफर करनी पड़ती है। एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे, लाइबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को ट्रांसफर करनी पड़ती है। अब ट्रांसफर तो एज सिंपल एज दैट, लाइक इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ये क्रेडिटर्स है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स। तो फॉर्मेट होता है सेम होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, format is same, nothing special in that. See, creditors, first of all what we have to transfer, creditors, creditors की पूरी वैल्यू आएगी, bills payable, bills payable पूरा आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, जो हम लोग ट्रीटमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे, जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स कैपिटल में, इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड ओवर हियर। बैंक लोन हो गया, बैंक लोन हो गई, ये बैंक लोन हो गए, ये बैंक लोन को हम लोग को ट्रांसफर करना है, ठीक है, बैंक लोन ट्रांसफर होगा। एक्स लोन, एक्स इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, ठीक है, तो इसलिए मतलब फर्म ने एक्स से लोन लिया है, जो एक्स क्या है, एक पार्टनर है, तो इसलिए इस कंडीशन में हम लोग इस पार्टनर के लोन अकाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक लोन अकाउंट। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज एक्स वाइज लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड ओवर हियर? यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो भी पार्टनर है, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, दैट लोन अमाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर पार्टनर के कोई भी सगे संबंधी हैं, उनकी वाइफ है, उनकी मदर है, उनकी फादर है, और अगर वो बंदा पार्टनर भी नहीं है, कोई भी बाहर से लोन लिया हुआ है, एनी आउटसाइडर अगर लोन ले रखा है फर्म ने, तो उसका यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, और उसका बाद में हमें पेमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, see that ex wife loan is not a partner of a firm, that's why this amount will be transferred over here, ex wife loan. Now coming to capitals, do you think the capitals which are present in balance sheet will be transferred in realization account? Of course not. These capitals will go where? These capital will go to partners capital account. I hope you all are getting my point कि कौन कौन सा items liability side के यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होती है, डेबिट साइड क्रेडिट में, क्रेडिट साइड डेबिट में। नाउ कमिंग टू एसेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ कमिंग टू एसेट्स, सी प्लांट एंड मशीनरी। सी द प्लांट एंड मशीनरी इज एन एसेट, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सी स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, एज वी हैव रेड इन लास्ट चैप्टर्स आल्सो कि गुडविल का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। इस चैप्टर में गुडविल विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल एसेट्स, जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, इट विल बी ट्रीटेड एज normal assets. Okay, that means you have to transfer this goodwill in this. Next one is bank. Do you think that if you are preparing bank account, this amount will go to realization? Of course not. This bank balance will go to bank account. Most important concept. ये जो बैंक वाला पैसा है, ये कहाँ पे जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब यू मस्ट बी अवेयर विद द वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, आई गेस, ठीक है। बैंक अकाउंट, दिस बैंक amount will go to where? Bank account. The most important, if in question it is given bank overdraft, ये ओवरड्राफ्ट को हम लोग एज अ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे ट्रांसफर भी कर लेंगे, जितने भी ये हैं यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर, लेकिन अगर बैंक दे रखा है तो ये बैंक हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो उसको हम लोग लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, उसको एज इट इज ट्रांसफर करेंगे, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। डेटर्स तो यहाँ जाएगा। प्रोविजन, प्रोविजंस आर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, तो प्रोविजंस हमारे यहाँ कहाँ में आएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रोविजंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने WCR और जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में भेजा था ना, उसी तरह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल एज सिंपल एज दैट, वैसे ही रहेगा। आई होप रियलाइजेशन के कौन कौन से अमाउंट कॉपी होते हैं बैलेंस शीट से आप लोग अवेयर हो, ठीक है। अब बहुत मेन मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि रियलाइजेशन में एसेट्स को रियलाइज कैसे करते हैं। एसेट्स को रियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बाय बैंक लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज्ड। बाय बैंक क्यों लिखे, भाई एसेट्स बेचोगे तो पैसा ही तो आएगा ना, तो पैसे को, अब सारे पैसे कैश में तो होते नहीं है, मोस्टली अब तो बैंक से सारे ट्रांसफर किए जाते हैं ना, इसलिए बाय बैंक लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जितने भी एसेट्स हैं, एडजस्टमेंट में जितने भी एसेट्स, क्वेश्चन में कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स में जितने भी एसेट्स दे रखे हैं ना, उन सारे एसेट्स को आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, मैं बता रही हूँ, एडजस्टमेंट में जितने भी एसेट्स दे रखे हैं उन सबको आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। सपोज प्लांट एंड मशीनरी के बारे में एडजस्टमेंट में दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में दे रखा है, गुडविल के बारे में दे रखा है, किसी के बारे में दे रखा है, आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर जिसके बारे में नहीं दे रखा है तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन आप नहीं करोगे, ओके। तो जो भी है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, हर चीजें यहाँ पे जाएगी, अंडरस्टूड। लेकिन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने सामान बेच दिया डायरेक्ट पैसा आ गया, तब तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एक्स ने खरीद लिया, एक्स इज द पार्टनर ऑफ अ फर्म, वो लैंड एंड बिल्डिंग को खरीद सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, समझ आया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे सपोज इफ लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, अंडरस्टूड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड द नेक्स्ट केस इज लायबिलिटीज का पेमेंट हम लोग कैसे करते हैं सॉरी, लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक लायबिलिटीज पेड। कौन कौन सी लायबिलिटी है, जितनी भी लायबिलिटीज आपने जो ट्रांसफर करी है, क्रेडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अगर एडजस्टमेंट में किसी भी लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, देन तो हम लोग को उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द लायबिलिटी ना, फॉर्म ने तो ले रखा है ना, फॉर्म पे तो कर्ज ना, उसको पेमेंट तो करना ही है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बैंक लोन, बैंक वाइफ लोन, सबको लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एक्स वाइफ लोन, सब। अब सपोज करिए एक्स की वाइफ है, एक्स की वाइफ का लोन एक्स अगर वो दे रहे हैं, मतलब फॉर्म ने एक्स को ही दे दिया बेसिकली, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैसे पेमेंट कर दोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आर लायबिलिटीज, क्योंकि वो खर्चे है ना, तो फॉर्म जो कर रहे हैं दैट मीन्स फॉर्म को पे करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने कर दिया है तो उस पार्टनर का नाम याद आएगा, लिखना है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अब इधर के जितने भी बैलेंसेस है और इधर के जितने भी बैलेंसेस है, आप लोगों को पता है कि अगर यहाँ पे बैलेंस कम आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट चला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये प्रॉफिट और लॉस हमेशा एक ही रेशियो क्वेश्चन में दिया होता है, उसी रेशियो में आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ओके। ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। एक काम करिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, जो कि आपको क्लियर हो जाएगा आगे का।
नेक्स्ट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट अभी बता रही हूँ। सो रियलाइजेशन अकाउंट आ गया होगा बनाने, आई होप सो। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आप लोग प्रो हो गए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्या होता है, जो भी बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल्स दे रखे हैं, वो जो कैपिटल्स होते हैं वो कैपिटल्स आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। सपोज कितने पार्टनर्स थे यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स थे ना, फॉर्मेट गलत हो गया ना। एक्स वाई जेड एक्स, ये तीन पार्टनर्स थे। तीनों पार्टनर्स के आप लोग को क्या करना है, बैलेंसेस यहाँ पे कैपिटल्स के लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होता, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे क्वेश्चन में दिया है पार्टनर्स कैपिटल रेशियो जो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज कुछ नहीं है, रियलाइजेशन का अगर प्रॉफिट आया है तो बाय रियलाइजेशन करोगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे करेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जितने भी बैलेंसेस हैं, अगर रियलाइजेशन का लॉस आया है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इधर के जितने भी बैलेंसेस हैं, इधर के जितने भी टोटल हैं और इधर के जितने भी टोटल हैं, जितना भी डिफरेंस आएगा, दिस डिफरेंस विल गो टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट जितना पैसा आएगा। यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, ये जो बैंक था, बैंक तो लिखते नहीं थे, बैलेंस लिखते थे ना, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग बैंक लिखेंगे और ये जो बैंक का अमाउंट है, दिस बैंक अमाउंट विल गो टू बैंक अकाउंट, ओके। अब बैंक अकाउंट कैसे बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, आपके बैलेंस शीट में बैंक इज कंसिडर्ड टू बी एसेट, दैट मीन्स वो क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ बैलेंस आएगा, हमारे यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी। क्यों टू में लिखा, क्यों डेबिट साइड लिखा भाई, क्रॉस पोस्टिंग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो कि हमेशा पूरे अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग होती है। बैंक इज एन एसेट्स एंड वो क्रेडिट साइड है बैलेंस शीट में, इसलिए वो कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी के नाम पे, ओके। अब और चीजें क्या क्या आएंगी यहाँ पे, जो भी रियलाइजेशन में आपने एसेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा आया है उसको यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। एसेट्स रियलाइज क्रेडिट साइड हुई थी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड हुई थी ना, तो यहाँ पे क्या होगी, डेबिट साइड होगी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। ये अब लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। लायबिलिटीज का पेमेंट हम लोग इधर करते हैं, लायबिलिटीज आर पेड वेयर, रियलाइजेशन के डेबिट साइड होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे, लायबिलिटीज पेड, ओके। नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट, दिस द बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी बैलेंसेस आएंगे, ये डेबिट साइड है, दैट मींस इट विल ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड इन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाई कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड कैपिटल अकाउंट। ये पूरे अमाउंट यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये अमाउंट इससे टैली हो जाता है, दैट मीन्स आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देख लो ये क्वेश्चन, ये डिसोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, और 8 नंबर फ्री के होते हैं, अगर प्रैक्टिस कर ली तो आराम से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। टिल देन गुड बाय।